सो हाय गाइस, गर्वित हियर फ्रॉम कोडशूड। तो रोड मैप एक ऐसी चीज़ होती है जो हर कोई चाहता है कि भाई मेरे को कोई बता दे ऐसे ऐसे कर लो, तो इस ऐसे कंपनी में लग जाएगी जॉब, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस वीडियो में अपन ये देखने वाले हैं कि अगर तुम फर्स्ट ईयर में जस्ट आए हो तो तुम्हें क्या क्या करना चाहिए कि तुम्हारी अच्छी जगह जॉब लग जाए, अच्छी जगह प्लेसमेंट लग जाए। फर्स्ट ईयर में जस्ट जस्ट आए हो, कॉलेज से निकले हो, तो टेक्निकल गुरुजी की स्टाइल में चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर तुम जस्ट आई हो कॉलेज में तो मैं तो ये बोलूँगा कि शुरुआत के 2-3 महीने तो तुम आराम से चिल कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आराम से देखो, कॉलेज कॉलेज में आए हो, पता पड़ेगा कि अरे हाँ भाई, यहाँ तो वाईफाई बहुत तगड़ा है, फ्री वाईफाई है, कुछ भी डाउनलोड करके पूरे दिन मूवी देखते रहोगे डाउनलोड कर करके, रात रात भर पबजी खेलोगे, नाइट कैंटीन से खाना मंगाओगे वगैरह वगैरह। तुम देखोगे अरे भाई इतना बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है यहाँ पे, तुम क्रिकेट खेलने जाओगे। तो वो सब चीज़ें एक्सप्लोर करो, मस्त लगता है, काफ़ी सही पार्ट है। तो उसके बाद फिर तुम्हारे पास खबर आएगी भाई कि अरे ये बंदा तो हैकर रैंक पे कोडिंग कर रहा है, अरे ये तो ये कर रहा है। तो तुम सोचोगे कि अच्छा हाँ, अपन को भी कुछ करना चाहिए। तो फिर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं अपन, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हो तुम। तो जब फर्स्ट सेमेस्टर में शायद सी पढ़ाते हैं और पाइथन पढ़ाते हैं, तो तुम इन दोनों लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हो जो भी तुम्हें पढ़ाई जा रही है। सी से अगर कर रहे हो तो फिर सी प्लस प्लस पढ़ना, क्योंकि वो सी का सुपर सेट ही है और सी प्लस प्लस यूज़ होती है मोस्टली। तो कोई भी लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट फ्रॉम एनी लैंग्वेज। उसके बेसिक्स देखो, भाई इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं, फंक्शन क्या होता है, लूप्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, ये सब चीज़ें क्या हैं, रिटर्न टाइप क्या होता है, ये सब फैमिलियर हो जाओ। फिर उसके बाद मैं बोलूँगा कि बेसिक चीज़ें उस लैंग्वेज की पता कर लो। जैसे अगर सी प्लस प्लस है तो तुम एस टी एल उसका पढ़ लो। एस टी एल क्यों पढ़ लो भाई? क्योंकि एरे से ज़्यादा अपन वेक्टर यूज़ करते हैं। तो उसमें कोई चीज़ है कि वेक्टर पता चल जाएगा तुम्हें, मैप क्या होता है ये पता लग जाएगा। तो एस टी एल एक बार देख लिया, मैप सेट वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो मैं बोलूँगा ये सब पहले देख लो फटाफट। और जावा के अंदर कलेक्शन नाम की चीज़ होती है, वो सब पढ़ लिया थोड़ा बहुत। तो उससे क्या हो जाएगा, तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एकदम स्टार्ट हो जाओगे, मतलब अब तुम रेडी हो, हाँ अब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता हूँ। तो उसके बाद कुछ नहीं करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे लग जाना है। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो? हैकर रैंक से स्टार्ट कर सकते हो। हैकर रैंक पे बहुत सारी चीज़ें होती है। 30 डेज ऑफ कोड करके होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी अलग अलग बैचेज होते हैं। बेसिक्स करके होता है, एडवांस करके होता है, इंटरमीडिएट करके होता है। तो बेसिक्स स्टार्ट कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। तो उसमें जितनी जल्दी हो सके 5 स्टार बन सकते हो, क्योंकि बेसिक्स तो आसान सा ही होता है। तो उसमें फटाफट 5 स्टार बन गए। हैकर रैंक से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि वो बेसिक ही है, तो वहाँ से स्टार्ट करना सही है। जीएफजी वगैरह से भी कर सकते हो, लेकिन हैकर रैंक सही है शुरू में। तो उसके बाद फिर देखते हैं कि अच्छा अपन को थोड़ा थोड़ा आ गया है, तो बस यही है क्या, मतलब सवाल सॉल्व करने होते हैं, बस यही है क्या प्रोग्रामिंग, ऐसे हो जाएगा क्या? तो उसके अलावा ये लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अब क्या करोगे, तुम एक्सप्लोर करोगे क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अलावा क्या क्या होता है। तो व्हाट एल्स, तो क्या क्या चीज़ें होती है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं लोग, ऐप डेवलपमेंट में घुस जाते हैं। तो डेवलपमेंट में ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। कोई एमएल में घुस जाएगा, कोई क्रिप्टोग्राफी में घुस जाता है, कोई किसी को ब्लॉकचेन पसंद आने लगती है। तो जो भी, जो सब में हाथ डाल के देखो, जो जो भी तुम्हें पसंद आ रहा है वो स्टार्ट कर दो। सीपी, कई लोगों को सीपी बहुत अच्छी लगती है, तो वो एसीपीसी आईसीएम एसीपीसी वगैरह भी टारगेट करते हैं। सीपी में मज़ा आने लगता है। तो किस लोगों को डेवलपमेंट बहुत पसंद आता है। तो जो भी तुम्हें पसंद आ रहा है उससे तुम स्टार्ट कर सकते हो। अब जैसे अगर सीपी स्टार्ट करी तो सीपी के क्या फ़ायदे हैं भाई, क्यों स्टार्ट करूँ? तो सीपी कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, सबको पता है ये तो कि कोड फोर्सेज और कोडशेफ नाम की वेबसाइट है, स्पॉज भी है। मोस्टली कोड फोर्सेज से करते हैं लोग स्टार्ट, तो तुम भी वहीं से करना सही है। कोड फोर्सेज से स्टार्ट कर सकते हो। अब कैसे कर रहे हैं भाई, हमने बेसिक्स तो पढ़ ही लिए, इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं हमें पता ही है बेसिक्स क्या है। तो अब क्या कर सकते हैं? तो सिंपल है, जो जो कॉन्टेस्ट आते जा रहे हैं उसको देना चालू कर दो बस। कॉन्टेस्ट दो, जो जो सवाल नहीं बने शुरुआत में तुमसे शायद एक ही सवाल बनेगा जो पहला होता है सबसे आसान। उसके बाद धीरे धीरे तुमसे 2 बनने लगेंगे, उसके बाद ज़्यादा बनने लगेंगे। तो कॉन्टेस्ट दो, फिर जो सवाल नहीं बने उनकी सॉल्यूशन देखो। बस यही सीपी है, यही होता है मेन। सवाल देखो, सवाल करो और सॉल्यूशन देखो, बस यही चीज़ है। सॉल्यूशन में तुमने मान लो तीसरा चौथा सवाल देखा, उसमें पता लगा अरे इसमें तो स्टैक नाम की चीज़ है, तो फिर उसमें फिर सर्च मारो गूगल पे, भाई स्टैक क्या होता है, जीएफजी से आर्टिकल पढ़ो, भाई स्टैक क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वगैरह वगैरह। ऐसे तुम्हें पता लगेगा क्यू क्या होता है, मैप्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह। तो जैसे जैसे तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे वैसे वैसे तुम्हें डीएसए की और चीज़ें पता पड़ेगी। तो ऐसे करके वो भी तुम पढ़ लोगे, उसके बाद और सवाल बनने लगेंगे। तो सीपी में बस कुछ नहीं करना, हर कॉन्टेस्ट दे दिया और सॉल्यूशन देख लिए,
और ऐसा अगर तुमने 1 साल तक कर दिया तो तुम बहुत अच्छे हो जाओगे। कोड शेफ पे आराम से 5 स्टार तो हो ही जाओगे। और इस पे भी कैंडिडेट मास्टर बन सकते हो आराम से, कैंडिडेट मास्टर एक्सपर्ट आराम से बन जाओगे अगर तुमने 1 लाख एक साल तक सारे कॉन्टेस्ट अच्छे मतलब दिए हो, मोस्टली कॉन्टेस्ट, और सोल्यूशन देख लिए हो उनके सबके। अब सीपी करने का फ़ायदा क्या है, तो मैं बता देता हूँ। एडवांटेज होगा बाकी स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा। जैसे सबसे पहले कंपनी आती है, अच्छी अच्छी कंपनी, जैसे डीशा हो गई, कोऑर्डिनेशन हो गई, ऊबर हो गई। तो इनके ओटी क्या है, अच्छे होते हैं थोड़े। सीपी करने वालों को काफ़ी बेनिफिट होता है, क्योंकि जो नॉर्मल करके आता है, लीड लीड कोड करके आया हुआ होता है, तो उसको वो सवाल टफ लगते हैं, और सीपी वालों को वो लगते हैं कि हाँ भाई ये तो हमने कर रखे हैं इस तरह के, तो हम कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी एडवांटेज होता है नॉर्मल लोगों से, जिन्होंने लीड कोड इंटरव्यू बिट से प्रैक्टिस की होती है 2-3 महीने पहले से। उससे काफ़ी एडवांटेज मिल जाएगा तुम्हें, कि उनसे काफ़ी ऊपर हो जाओगे तुम तुरंत ही। तो सीपी करने का ये बेनिफिट है। तो कुछ नहीं करना, बस कॉन्टेस्ट देते जाओ, अच्छे होते जाओगे तुम, और कुछ है ही नहीं सीपी में बस। अब डेवलपमेंट में आते हैं कि सीपी नहीं करनी, सीपी में मज़ा नहीं आ रहा मान लिया तो, या सीपी के साथ साथ भी, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बोर हो जाते हैं कई बार। तो और क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, तो डेवलपमेंट में घुस सकते हो तुम। डेवलपमेंट में सबसे पहले आता है ऐप डेवलपमेंट। ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए वही जावा वावा से, कॉटलिन से स्टार्ट कर लिया नेटिव। तो अब ऐप डेवलपमेंट में अच्छा करने के लिए तो बस यही चीज़ है, जितने ज़्यादा तुम बेसिक पता कर लिए कि नॉर्मल प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, कि लिस्ट वगैरह कैसे दिखाते हैं, रिसाइकलर व्यू वगैरह, और एपीआई वगैरह से डेटा फैच कैसे करते हैं, ये सब बेसिक्स अगर पता लग गए, उसके बाद तो बस ऐप डेव में जितना तुम प्रोजेक्ट्स बनाओगे उतना तुम सीखते जाओगे। डेवलपमेंट में तो यही होता है कि तुम प्रोजेक्ट्स बनाओ, सीखते जाओ। तो ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। तो इसमें तो ऐप डेव में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आगे जाके डैगर वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, टेस्टिंग लिखते हैं ऐप के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ऐप डेवलपमेंट में। तो जितना तुम प्रोजेक्ट बनाओगे वैसे वैसे तुम्हें पता लगेगा। हैकाथॉन्स में जाना चालू कर दोगे तो वैसे वैसे चीज़ें पता लगेगी। तो डेवलपमेंट में तो यही है, ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, दोनों में यही चीज़ है। बेसिक से स्टार्ट करो, जैसे वेब में HTML CSS से, फिर थोड़ा बैकएंड से अपना देखो क्या 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 है बैकएंड में, और उसके बाद बस प्रोजेक्ट्स बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा सीखो। क्योंकि वेब डेवलपमेंट ऐप डेवलपमेंट में यही होता है कि तुम ऐसा नहीं हो सकता कि तुम पहले यार पढ़ने लग जाओ कि ऐसे क्या होता है, ये एपीआई कैसे, रेट्रोफिट क्या होता है, कैसे करते हैं ये सब, ऐसे नहीं होगा। तुम सोचोगे कि भाई हाँ मेरे को ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है, उससे ऑनलाइन डेटा फेच करना है, ये एपीआई नाम की चीज़ होती है, तो तुम उसको गूगल करोगे कैसे करते हैं, फिर तुम्हें पता चलेगा अच्छा रेट्रोफिट नाम की चीज़ होती है, उससे लाते हैं। तो ऐसे करके तुम फिर रेट्रोफिट पढ़ोगे वेब डेव में। ऐसे फिर वेब डेव की चीज़ें पता लगेगी कि भाई बैकएंड कैसे बनाते हैं, नोड.js से बना सकते हैं, Django से बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो जितना तुम प्रोजेक्ट बनाओगे ऐसे ऐसे चीज़ें पता लगेगी, और इसमें भी बहुत सारा लर्न करने के लिए, वेब डेव में भी खतरनाक एकदम फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो तुम, काफ़ी चीज़ें लर्न करने के लिए। तो ऐप डेव कर सकते हो, वेब डेव कर सकते हो, फिर और चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि अब तो बहुत सारी चीज़ें आने लगी। AI ML में बहुत चीज़ कर सकते हो, AI ML देख सकते हो, साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग, जिसमें जो सब चीज़ में हाथ मार के देखा कि भाई मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में आ रहा है, तो उसको तुम साइड बाय साइड कर सकते हो। ब्लॉकचेन में जैसे हमारे कॉलेज के सीनियर थे एक, हैं मतलब, और वो काफ़ी सही है ब्लॉकचेन में। ऐसे ऐसे उनको काफ़ी इंटरेस्ट है वगैरह वगैरह। तो हर किसी को अलग फील्ड में इंटरेस्ट होता है, एक को सिक्योरिटी में था। तो जो भी तुम हाँ, सब चीज़ें देखो भाई क्या होता है, जैसे आजकल बिटकॉइन वगैरह चल रहा है, तो उसको गूगल करो भाई क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कैसे बनती है, तो फिर चलेगा ब्लॉकचेन क्या होता है, ऐसे ऐसे। तो गूगल करो, उससे पता लगेगा, और जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है वो चीज़ करो। तो ये तो हो गई बेसिक चीज़ क्या कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा कि अब तुम एक साल ख़त्म हो गया, तुमने थोड़े बहुत क्या पता हाँ प्रॉब्लम्स कर लिए होंगे थोड़े बहुत, और जो भी डेवलपमेंट किया हो या और कोई भी चीज़ होगी थोड़ी बहुत वो कर ली होगी। अब तुम्हारा सेकंड ईयर आ गया, सेकंड ईयर में भी तुम वही चीज़ कंटिन्यू करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी बहुत। डेवलपमेंट कर रहे हो तो डेवलपमेंट करते रहो, प्रोजेक्ट्स बनाते रहो, वो करते रहो। अब सेकंड ईयर में क्या कर सकते हो कि हैकाथॉन्स में पार्ट ले सकते हो। हैकाथॉन्स होते रहते हैं आजकल, जैसे ऑनलाइन होते हैं बहुत सारी साइट्स हैं, वहाँ पे देखो हैकाथॉन्स क्या हो रहे हैं। तो हैकाथॉन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो तुम एक महीने में जो चीज़ें करोगे तुम, वो तुम 2 दिन में सीख जाओगे हैकाथॉन्स में। तो और प्राइज मनी तो होता ही है। तो हैकाथॉन बहुत सही चीज़ है, डेवलपमेंट आता है तो फिर हैकाथॉन में पार्ट ले सकते हो। उसके बाद इंटर्न देख सकते हो, जैसे मैंने अपने सेकंड ईयर में इंटर्न की थी, ऐप डेवलपमेंट आता था मुझे। तो फिर मैंने लिंक्डइन पे देखा भाई ऐप डेवलपमेंट, रिएक्ट की उनको रिएक्ट वाले चाहिए थे, तो मैंने अप्लाई कर दिया रिएक्ट नेटिव से ऐप डेवलपमेंट। तो फिर इंटर्न लग गई थी, तो एक बढ़िया बेनिफिट होता है अगर सेकंड ईयर में इंटर्न लग जाए, वो भी पेड। तो मस्त चीज़ है। उसके अलावा ओपन सोर्स कर सकते हो,
बहुत लोग हैं हमारे कॉलेज में, बहुत एक हैं भैया सीनियर खतरनाक, तो ओपन सोर्स करते हैं, काफ़ी कंट्रीब्यूशन है उनके ओपन सोर्स में। तो जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है वो करो, ओपन सोर्स कर सकते हो। उसके बाद प्रोजेक्ट्स तो बनानी है, जो भी डेवलपमेंट कर रहे हो उसके प्रोजेक्ट्स बनाते रहो साथ साथ। तो सेकंड ईयर में यही करना है, इंटर्न लगा सकते हो, कर लो, हैकाथन में पार्ट लो, ओपन सोर्स कर सकते हो और प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। ये बेसिकली है। फिर उसके बाद क्या चीज़ें भाई, उसके बाद देखते हैं कि अब फर्स्ट सेकंड ईयर में तो क्या क्या गलतियां हैं जो अपन नहीं करेंगे। जैसे जैसे सबसे पहले ये सीजीपी इंपॉर्टेंट होती है भाई। सीजीपी इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यार सीनियर अगर बोलेंगे या मतलब सुना सुना तो होगा ही हमने कि 7 से ऊपर लिया हो या 7.5 से ऊपर लिया हो बहुत है। 7.5 भी एक अच्छी रेंज है, 7.5 से ऊपर सारी कंपनी अलाउ करती है, लेकिन 7.5 भी कम है। मैं तो बोलूँगा 8 से ऊपर ही तुम एम करना। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, 7.5 से 8 के बीच में मेरी सीजीपी थी। तो जो भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर की कंपनी थी, डी शॉ, मॉर्गन स्टैनली, वेल्स फार्गो वगैरह, तो इन सब ने तो मेरे को अलाउ ही नहीं किया बैठने के लिए, क्योंकि इन सब की 8 से ऊपर थी। और मान लो किसी कंपनी का ओटी आसान आ गया तो उसमें फिर सीजीपी देखने लग जाते हैं। तो फिर सीजीपी है तो जितना अच्छी रख सकते हो उतनी अच्छी रखो, 8 से ऊपर तो ट्राई करो रखने की। और अच्छी कैसे हो सकती है, फर्स्ट ईयर में ही सबसे ज़्यादा सीजीपी बनती है, उसके बाद तो घटती रहती है। फर्स्ट ईयर में भी, फर्स्ट सेम में तो तुम 9+ ला सकते हो, इतना आसान होता है फर्स्ट सेम तो फर्स्ट सेम में ट्राई करो जितनी अच्छी सीजीपी बना सकूँ फर्स्ट ईयर में। उसके बाद क्योंकि घटती रहती है तो फर्स्ट ईयर में सबसे अच्छी लाने का ट्राई करो। फिर उसके बाद 8 से ऊपर मेंटेन रहे, सबसे बेस्ट सिनेरियो वही होता है। उसके बाद प्रैक्टिस करना स्टॉप नहीं करना है। जैसे हो सकता है कि तुमने एक महीने में रोज बना रहे हो 5-5 सवाल, दो 3-3 सवाल जितने भी बना रहे हो, उसके बाद तुमने 1-2 महीने तक सवाल ही नहीं बनाए, तो फिर क्या होगा कि तुम्हारी वो छूट जाएगी बिल्कुल प्रैक्टिस। तो एक तरह से दोबारा से नया नया स्टार्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल टच छूट जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो फिर भले ही अगर रेस्ट भी लेना हो तो फिर एक एक हफ्ते में एक बार तो बना ही लिए कम से कम सवाल, तो ताकि टच नहीं छूटे बिल्कुल भी। तो प्रैक्टिस करना तो छोड़ना है ही नहीं कभी भी, तो ये देखते रहना। उसके बाद पीयर प्रोग्रामिंग करने से बहुत फ़ायदा होता है भाई। अपने देख लो आसपास किसको सीपी में इंटरेस्ट है, किसको डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, कौन ऐप डेव कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो पीयर प्रोग्रामिंग करने से बहुत फ़ायदा होता है। जैसे तुम अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो और तुम्हें पता लगा कि भाई सेम सवाल बना रहे हो, आपका थोड़ा गंदा सोल्यूशन है, दोस्त का बहुत अच्छा सोल्यूशन है, तो दोस्त समझा देगा। तो बहुत सारी तरह की अप्रोच पता लगती है कि कोई दूसरा बंदा कैसे सोच रहा है वगैरह वगैरह। पीयर प्रोग्रामिंग के बहुत फ़ायदे होते हैं, तो पीयर प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। 2 जने बहुत है, 2 से 3, उससे ज़्यादा तो फिर बस उड़ने लगती है। तो 2 से 3 जने बहुत हैं, और इतना तुम मतलब 2-3 जने का ग्रुप बनाओ और वो सब वो लोग करो। उसके बाद सीनियर्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करना, क्योंकि वो काफ़ी कुछ बता देते हैं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो सीनियर्स तो है ही बढ़िया, तो उनसे अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना। उसके बाद लिंक्डइन बहुत सही चीज़ है। लिंक्डइन से तुम अगर सेकंड ईयर में इंटर्नशिप चाहिए तुम्हें, तो ऑब्वियसली वो ऑन कैंपस तो आएगी नहीं, तो वो लिंक्डइन के थ्रू ही ले सकते हो। लिंक्डइन के काफ़ी बेनिफिट्स है उसमें जो आते रहते हैं, तो वो काफ़ी सही चीज़ है। उसके अलावा जो भी तुम प्रोजेक्ट्स बना रहे हो उसको गिटहब पे ऐड करना मत भूलना। तुम जान लो बेसिक से बेसिक बनाया, सबसे पहले मान लो तुमने बहुत बेसिक ऐप बनाया, कोई नंबर ऐड करने का कैलकुलेटर टाइप ही बना दिया, तो उसको भी तुम गिटहब पे ऐड कर दो। गिटहब पे ऐड करना बहुत ज़रूरी है। हर प्रोजेक्ट जो भी तुम बना रहे हो गिटहब पे ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जब भी तुम्हारे जो बेस्ट जो प्रोजेक्ट्स हो इंटर्न या प्लेसमेंट से पहले, तो अगर तुमने या तो प्ले स्टोर पर डाल रखे हो तो सही है, या फिर कहीं होस्ट कर रखे हो तो वो उसकी वेबसाइट दे दी, या प्ले स्टोर का लिंक दे दिया, या फिर गिटहब पे डाल रखे हो तो गिटहब का लिंक डाल दिया रेज्यूमे में, तो वो काफ़ी सही चीज़ होती है। अब उसके अलावा मान लो अब क्या होगा कि सेकंड ईयर खत्म हो गया, तो तुम्हारे पास 2 चीज़ें होंगी कि तुम्हारी या तो प्रिपरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी हो सकती है। मतलब फिफ्थ सेम से फिर कंपनी स्टार्ट आने लगती है इंटर्नशिप के लिए, तो फिफ्थ सेम से 2-3 महीने पहले देख लेना तुम कि तुम्हारी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी है, तुमने अगर सीपी कर रखी है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होगी। नहीं भी कर रखी है तो सीपी अगर कर रखी है तो तुम्हारे लिए काफ़ी आसान होगा। तुम बस लीड कोड पे जाओ, पुराने सवाल देखो भाई, कंपनियों ने क्या क्या सवाल पूछ रखे हैं, इंटरव्यू बिट पे जाओ। या अगर जिसकी वो अच्छी भी नहीं है, मान लो सीपी वीपी नहीं करी है, नॉर्मल प्रॉब्लम, जैसे मैंने सीपी नहीं करी थी, मैंने वही 3-4 महीने पहले स्टार्ट कर दिया था कि अब कंपनी आने लगती है तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। तो लीड कोड बेस्ट वेबसाइट है, जीएफजी भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, जीएफजी, लीड कोड और इंटरव्यू बिट, इन 3 से भाई दबा के प्रैक्टिस करो। जैसे लीड कोड पे मैंने 300 के आसपास सवाल बनाए थे, जीएफजी पे भी 200 कुछ सवाल बना दिए थे, इंटरव्यू बिट पे भी काफ़ी बनाए थे। और एक और वेबसाइट है bindyresearch.com,
तो बाइनरी सर्च भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। तुम एक साथ दोस्त वगैरह उसमें क्या होता है कि एक साथ अपन दोस्त वगैरह कोडिंग कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, बाइनरी सर्च में कॉन्टेस्ट दे सकते हैं एक साथ दोस्त। तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता था भाई कि एक एक कॉन्टेस्ट में 4 सवाल आते थे, 1 घंटे में हम टाइम रख देते 1 घंटे का। तो उससे क्या होता था कि 4-4 करके हम 4 कॉन्टेस्ट दे लेते थे कई बार। तो फिर क्या होता था कि 16 सवाल एक दिन में कर लेते थे कई बार। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग काफ़ी सही हो रही थी। तो अगर तुम्हारी कुछ भी ना हो, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी नहीं हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 महीने पहले से जीएफजी, लीड कोड, इंटरव्यू बिट और बाइनरी सर्च पे सवाल बनाना सॉल्व करते हो, बहुत होता है वो। उससे भी आराम से माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन वगैरह आराम से निकल सकती है। और अगर तुम्हारी सीपी अच्छी है तो वेल एंड गुड, तुम बहुत सही है। उसके अलावा डेवलपमेंट अगर तुमने कर रखा होगा तो तुम्हारे पास 2-3 प्रोजेक्ट्स होंगे, तो वो तुम रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो और यू आर गुड टू गो। अगर इतना तुमने कर रखा है ना, तो फिर मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ऐसा होगा ही नहीं कि तुम्हारी इंटर्न नहीं लगे या कुछ नहीं लगे। बस तो यही था, यही सब चीज़ करनी है, पक्का तुम्हारी इंटर्न लग जाएगी। तो यही सब कहना था, ख़त्म करते हैं यहाँ पे। और एक और चीज़ बोल देता हूँ कि ये जो भी मैंने बताया, ये सब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया था और जो मेरे दोस्तों वगैरह ने फॉलो किया है। या फिर अगर मैं फर्स्ट ईयर में वापस आ जाऊँ तो मैं अपने आप को क्या एडवाइस दूंगा, तो वो सब है इसमें। तो सब मेरा ओपिनियन है, ऐसा नहीं है कि ऐसा करोगे तो बेस्ट यही है। जो तुम्हें सही लगता है वो करो। बाकी ये वन ऑफ द बेस्ट रोड मैप है। तो अगर ये फॉलो करोगे तो आई गारंटी कि काफ़ी सही जगह तुम्हारी इंटर्न या जॉब तो आराम से लग जाएगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ख़त्म करते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाय बाय, टाटा।